अपनी बात रखूं, क्योंकि संवाद होता है दोनों पक्ष से। यहाँ जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि राजनीति करने वाले जो होंगे वो तो सही बात है कि राजनीतिक व्यक्ति आएंगे, अपनी बात कहेंगे और चले जाएंगे। विचार अलग अलग आप लोगों ने करना है, आगे किस तरीके का समाज बनना है ये आप लोगों ने निर्धारित करना है। तो 2014 में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरी उम्र में हमसे सब लोग लगभग ज़्यादा ही हैं, और अनुभव में आप सब लोग तो मतलब आपके अनुभवों से, आपकी शिक्षा से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। तो 2014 के पहले की परिस्थितियों को आप लोग आकलन करिए और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2017 के पहले की परिस्थितियों को आकलन करिए, खेती किसानी से भी असामाजिक परिवर्तन के दायरे से। तो उस संदर्भ में पहले एक बार मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के विचार आ जाएं, फिर उसके बाद जो मेरा इतना समाज के बीच में घूमते घूमते का मेरा अनुभव है और जो कमियाँ, क्योंकि देखिए किसान की समस्या पूरे भारत में एक जैसी तो नहीं कह सकते, क्योंकि भौगोलिक वातावरण सब जगह का अलग अलग है। अब पूर्व के किसान की कुछ अलग दिक्कत है, पश्चिम के किसान की कुछ अलग दिक्कत है, मध्य के किसान की कुछ अलग दिक्कत है। तो प्रदेश के बाहर चले जाएंगे तो केरला वाले किसान की एकदम अलग दिक्कत है, बंगाल वाले की एकदम अलग दिक्कत है। तो हम लोग तो क्योंकि इस योजना को लेके पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमारी कोशिश यही है, क्योंकि देखिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, प्रतापगढ़ की धरती से आता हूँ, वकालत करता हूँ और साथ ही साथ पिताजी की मृत्यु के बाद किसानी का भी पूरा दारोमदार मेरे ऊपर ही, अपने हिसाब से ही खेती बाड़ी आंवले के अच्छा किसानों में गिनती हम लोगों की, तो वो भी करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सब लोग भी परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़े हैं। और 14 के बाद के पहले और 14 के बाद और 17 के बाद और 17 के पहले, ये दोनों के अनुभव आपके पास संरक्षित है, सामाजिक ताना बाना में भी और खेती किसानी में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग भी जो इस सरकार के विषय में सोचते हैं, कौन कौन सी नीतियां लागू हुई जिनका अच्छा परिणाम मिला आपको, आपके पड़ोसी को, समाज को, किसको किसको कैसे किसी न किसी रूप में बहुतों को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को कहीं न कहीं से लाभ पहुंच रहा है, 12 करोड़ किसानों को कहीं न कहीं से लाभ पहुंच रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें सब तक पहुंची हैं। तो वो बहुत से अनुभव आप लोगों पे हैं और बहुत सी शिकायतें हैं। देखिए दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार, दोनों तत्पर हैं सामाजिक ताना बाने को सुदृढ़ करने के लिए। सरकारें बिल्कुल से आपकी सनातनी व्यवस्था और परंपरागत को लागू करने के लिए तत्पर हैं और उसी दिशा में काम कर रही हैं। अच्छा, उस बीच में अब जब सामाजिक, पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर धर्म में तोड़ा गया, तमाम चीज़ें जब चलती रही, जब कुछ नहीं निपटा किसी से और विपक्ष को और तमाम विपक्षी दलों को ये लगने लगा कि ये तो बहुत सुदृढ़ ताना बाना बन रहा है और समाज में एक बहुसंख्यक समाज बहुत व्यवस्थित स्वरूप में खेती किसानी के साथ भी आगे बढ़ रहा है, सामाजिक ताने बाने में भी आगे बढ़ रहा है। तो सबसे मजबूत जो समाज का आधार बिंदु था, किसान था भी, है भी और आगे रहेगा। उस किसान को टारगेट किया गया तथा कथित कुछ किसान के लीडरों के द्वारा और किसान संगठनों। उसमें हुआ क्या कि 3 चीज़ों को लेके एक भ्रम, मैं सिर्फ उसका विस्तार दे रहा हूँ, फिर आप सबसे पूरी चर्चा करेंगे। हम चर्चा के लिए ही बैठे हैं, संवाद के लिए बैठे हैं। एक 3 कानून भारत सरकार ने लाए, तीनों कानून अभी तक के परिदृश्य में किसान के हितकारी हैं। और आपको मैं तो आप लोगों से उम्र में कम हूँ, लेकिन जितना मैंने मोदी जी को जाना है, समझा है, जितना योगी जी को जाना है, समझा है, तो वो हिंदुस्तान के सबसे मजबूत वर्ग किसान का अहित नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए, जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तो कैबिनेट का पहला निर्णय हुआ था कि जल के क्षेत्र में हमें बहुत व्यापक काम करना है, क्योंकि हमारी 70% भूमि जो है असिंचित है। आज उसका दायरा घटा है, हमने उस पर बढ़ा। फिर उन्होंने किसान के लिए बीज, अब जिसे इसमें बहुत से लोग हमारे बंधु भाई हैं जो यूरिया के लिए कई बार लाठी खाए कि नहीं बाबूजी, बताइए भैया, कई बार यूरिया के लिए लाठी खाए हैं ना। लेकिन अब बताइए 14 के बाद से क्या किसी यूरिया के लिए, पोटास के लिए, किसी के लिए लाठी फाठी खाना पड़ा क्या? कहीं ऐसा हुआ कुछ काला बाजारी या ऐसा कुछ दिखा क्या?
उपलब्ध रहा ना। तो वही बाबूजी, वही सामाजिक दायरा बदला। और वो तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उस 3 कानून जो हमारे हितकारी थे उसको लेके लोगों ने इस तरीके से प्रोपोगंडा बनाया और तमाम तरीके से किसान सरकार के विरोध में ऐसा करके दिखाने का प्रयास किया। अब ग्राम पंचायत में या न्यायालय में कोई चीज़ का स्थगन आदेश हो जाए, तो आप तो माँ साहब प्रिंसिपल रहे हैं, आपको पता जब स्थगन आदेश हो गया तो कानून अस्तित्व में नहीं है, तब किस बात का विरोध कर रहे हो भाई? मतलब कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेरित हो ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्थगन कानून है, इन तीनों कानून अभी लागू नहीं हो रहे हैं, और ना लागू होते हुए भी कई राज्य सरकारों ने उसको माना, तो कितना फायदा हुआ। हम अपना बाजरा लेके चले जाएं हरियाणा में बेच लें, हमारा गेहूं कहीं बेच सकता है, आप गन्ना कहीं बेच सकते हो, गुड़ कहीं बेच सकते हो, क्या इसके पहले कर सकते थे क्या? तो मेरा ये कहना था। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके मन में जो भी विचार है सरकार के अच्छे चीज़ों के लिए, जिसके लिए उनको आप धन्यवाद करना चाहें वो, और जिसके लिए आप कहना चाहें कि ये चीज़ सरकार तक हमारी पहुंचाओ कि ये इस तरीके से होना चाहिए, तो ये आप लोगों का विचार आएगा। फिर हम सब आत्म मंथन करेंगे और उसके बाद आज हम मोदी जी और योगी जी के साथ चलने के लिए संकल्पित भी होंगे, अगर हम सबका विचार एक हो जाता है तो अब आप लोग, पहले मैं गुरुजी आप ही से निवेदन करूंगा कि आप मार्गदर्शन करें कि 17 और 14 के पहले और बाद की क्या स्थिति थी और अब कितना व्यवस्थित हुआ है। जहाँ तक है कि जो परिवर्तन है, पहले तो सामने कि जो उपलब्धियाँ हैं 14 और 17 के बाद, उसमें देश को बहुत उपलब्धियाँ मिली हैं। जैसे कि अभी गैस का है कि गैस कनेक्शन मिलने में बड़ी आप लोग जैसे पीछे घूमना पड़ेगा, हमारा गैस कनेक्शन हो जाए। अब गैस जो गाँव घर घर जोड़ लीजिए, तो गैस लीजिए। चालू है, आप कहीं रख दीजिए, आप वहीं रख दीजिए बाबूजी, आप बताइए। बहुत वो है, देश का जो सम्मान भी बहुत बढ़ा है विदेशों में, जो भारत को कोई जानता नहीं था, उस भारत की जो डंका बज रहा। आत्मनिर्भरता में भी विदेशों को वैक्सीन दी गई है जो कि वो नहीं दी गई। नमस्कार। धारा आ जाओ हमने नीचे का सबके साथ बैठेंगे। बोलो आप। धारा 370 को हटाना, 35A को हटाना, इस तरह के हमारे साथ अत्याचार, आप यहाँ जाओ ना, इधर आ जाओ। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में मैं किसानों के संबंध में थोड़ा सा जी, एक तो ये है कि जब हमारा ये MSP घोषित करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका अर्थ ये होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस पे ये सौदा खरीदा जाए।